गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन वैकेंसी का रिलीज़ किया गया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में दो पोस्ट का नोटिफिकेशन आया हुआ है, एक है कांस्टेबल का, एक है सब इंस्पेक्टर का, जिसका शॉर्ट नोटिस जब रिलीज़ हुआ था तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर आपको इन्फॉर्म किया हुआ था। आज उसका फुल नोटिफिकेशन आ गया है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। एक एक चीज़ समझेंगे अच्छे से। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली इसका आंसर ज़रूर दूंगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पे दो नोटिस पड़े हुए हैं। ये अगर आप देखते हैं तो ये आपका कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का है, और ये जो है ये आपका सब इंस्पेक्टर का रहने वाला है। तो वन बाय वन देखते हैं क्या है इस नोटिस में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ओपनिंग डेट दी हुई है। एप्लीकेशन स्टार्ट जो आपका फॉर्म है 15 अप्रैल से होने वाला है। क्लोजिंग डेट क्या है इसकी, 14 मई को रात 12 बजे तक के का रखा गया है। मॉडिफिकेशन विंडो कब ओपन होगी, 15 मई से 24 मई के बीच में ओपन होगी। कोशिश करें कि आप अपना फॉर्म अच्छे से भरें, एक एक चीज़ को कायदे से समझ के भरें ताकि आपको मॉडिफिकेशन ना करना पड़े। नेक्स्ट है आपका जो पोस्ट इसमें दी गई है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की, इसका जो लेवल है 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 3 की पोस्ट है। ये इनिशियल पे 21,700 बनता है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में B1 होता है। एज आपका 3 साल की छूट इसमें दे दी गई है कोविड-19 की वजह से, 18 से 28 के बीच में। और जो वैकेंसीज है ये 4208 है। किसकी वैकेंसी 4208 है? ये कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है 4208। अभी हम SI का बाद में देखते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में अगर हम देखते हैं आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं अपना फाइनल रिजल्ट का, यानी कि वो अपियरिंग में फॉर्म डालने की सोच रहे होंगे, उनके लिए ये नहीं है, आर नॉट एलिजिबल हो गए हैं इस पोस्ट के लिए। जिन कैंडिडेट के पास जो भी इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आई थिंक 10th लेवल की वैकेंसी है कांस्टेबल की या फिर जो भी होती है, उनके पास उसके सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट सब होने चाहिए। उनका रिजल्ट आने वाला ना होना चाहिए, तभी उस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होंगे इस वैकेंसी। जो इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वो 1/3 की रखी गई है। अगर आप कोई भी आंसर रॉन्ग देते हैं तो आपको 1/3 मार्क्स उसमें डिडक्ट कर लिए जाएंगे, और आप कोई भी आंसर नहीं देते हैं तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। नेशनलिटी की बात करें तो जो कैंडिडेट्स मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। एज लिमिट आपकी जो एज काउंट होगी वो 1/7/2024 से काउंट होगी। इन्होंने 3 साल का रिजर्वेशन दे दिया है। यहाँ पे इन्होंने दिया भी है कि अगर ये नॉर्मल कोर्स में आता तो हम 18 से 25 रखते थे एज, बट हमने भी 18 से 28 रखी हुई है। और इसके अलावा जो भी कैटेगरी और कम्युनिटी को अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है, SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर एक्स सर्विसमैन, ओके, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए जो होते हैं सेम वही हैं। जो इसकी एग्ज़ाम फीस रखी गई है वो ऑल कैंडिडेट्स के लिए 500 पे करना होगा, और उनके जो 400 रुपये हैं वो वापस हो जाएंगे CBT में जब वो अपीयर होंगे। ठीक है। और जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल माइनॉरिटीज़ या फिर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस से, उनको 250 रुपये पे करने पड़ेंगे, और उनके 250 का 250 वापस आ जाएंगे जब वो CBT में अपीयर होते हैं। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका 3 पार्ट में है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, देन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और मेजरमेंट टेस्ट होगा, देन आपका DV होगा, देन आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ से हो जाएगा। जो आपका CBT बेस्ड पेपर होगा ये आपका 10th स्टैंडर्ड का होगा, मैट्रिक लेवल का। इसमें 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 120 क्वेश्चन होंगे यहाँ से, और 1 मार्क आपको हर करेक्ट आंसर के लिए दिया जाएगा। और अगर आप किसी आंसर को मार्क नहीं करते हैं तो आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा, और गलत मार्क कर देते हैं तो आपके 1/3 काट लिए जाएंगे मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत ही केयरफुली आप इसके जो क्वेश्चन होंगे उसको आंसर करेंगे। और मल्टीपल शिफ्ट में पेपर इनका होगा, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन भी इसमें अवेलेबल है। मिनिमम पास परसेंटेज लाने पड़ेंगे आपको, जो UR और EWS OBC NCL के लिए 35% और SC ST के लिए 30% होगा। सिलेबस की बात करते हैं तो ये सिलेबस रखा गया है CBT का, इसमें अर्थमेटिक आपके 35 मार्क्स के होंगे, जिसमें कि आपका नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, ये सब आने वाला है। रीजनिंग 35 मार्क्स की होगी, और जो जनरल अवेयरनेस है GK ये आपका 50 मार्क्स का होने वाला है। इसमें GK की वेटेज ज़्यादा है, और टोटल आपका 120 मार्क्स का पेपर होने वाला है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में बात करते हैं तो सबसे पहले कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के लिए देखते हैं। तो मेल को 1600 मीटर की रनिंग करनी पड़ेगी 5 मिनट 45 सेकंड में, और जो फीमेल को 800 मीटर की रनिंग करनी पड़ेगी 3 मिनट 40 सेकंड में। लॉन्ग जंप बात करें अगर मेल की तो 14 फीट की लगानी पड़ेगी, और फीमेल को लॉन्ग जंप 9 फीट की लगानी होगी। हाई जंप मेल को 4 फीट की, और फीमेल को हाई जंप 3 फीट की। नेक्स्ट है आपका PMT कैटेगरी के लिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो होगा, EWR
UR EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट रखी गई है सेंटीमीटर में, मेल के लिए 165 है, फीमेल के लिए 157 है। मेल उनके लिए जो रखी गई है अनएक्सपेंडेड के लिए 80 है और एक्सपेंड होने के बाद 85 होनी चाहिए। SC ST की जो हाइट रखी गई है मेल की वो 160 है और फीमेल की है 152। और इनका जो SC ST कैटेगरी का चेस्ट इन सेंटीमीटर में 76.2 अनएक्सपेंडेड होनी चाहिए और 81.2 एक्सपेंडेड होनी चाहिए। इस तरीके से गढ़वालीस, गोरखास, मराठास इसका भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में इन्होंने दिया हुआ है लास्ट में। तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट के लिए लेवल 3 की पोस्ट है 21,700 इसका इनिशियल पे है, B1 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसमें बोला गया कि जो सूटेबल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो ये जो पोस्ट है ये नॉट सूटेबल है उनके लिए। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10th पास रखी गई है। 10th आपने किसी भी बोर्ड से पास किया हो, आप इस फॉर्म को फिल करने में एलिजिबल हैं। बशर्त ये है कि आपके पास आपका जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए, इसकी लास्ट डेट एंड होने से पहले डिस्ट्रीब्यूशन आपको जिस तरीके से देख सकते हैं, पहले मेल है, देन आपका फीमेल है। इसमें आपका UR SC ST OBC EWS टोटल मेल के लिए 3577 वैकेंसीज़ हैं, फीमेल के लिए 631 वैकेंसी दिए गए हैं और एक्स सर्विसमैन 10% ऑफ टोटल वैकेंसी यानी कि 420 रखी गई है। सो गाइज ये था कांस्टेबल का नोटिफिकेशन। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। इसके बाद देखते हैं हम सब इंस्पेक्टर का। इसके भी जो फॉर्म की ओपनिंग डेट है वो आपका 15 अप्रैल से है और क्लोजिंग डेट 14 मई 2024 तक के है। मॉडिफिकेशन विंडो भी इसकी सेम है, 15 मई से लेकर 24 मई तक के होने वाली हैं। सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है ये लेवल 6 की है। इसमें इनिशियल पे 35,400 है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है और इसका जो एज है आपकी 1/7/2024 देखी जाएगी, 20 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। और जो टोटल वैकेंसीज हैं SI की वो है 452। इसमें भी जो कैंडिडेट्स फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जिनका क्लियर हो गया है वही अप्लाई करेंगे। इसमें भी आपको 3 साल की छूट दी हुई है, 20 से लेकर 28 साल तक जनरल। बाकी जो कम्युनिटी कैटेगरी का रिलैक्सेशन मिलता है एज इट इज़ वो आपको मिलेगा। जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड आपके पास सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट जो होनी चाहिए, किस तारीख से पहले का होना चाहिए? 14 मई 2024 से पहले होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म की लास्ट डेट है। इससे पहले का होना चाहिए। अपीयरिंग वाले, वेटिंग करने वाले रिजल्ट का वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनको यहाँ पे साफ साफ मना कर दिया गया है इस नोटिफिकेशन में। फॉर्म की फ़ीस 500 रुपये है। किसके लिए? बेसिकली SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल माइनॉरिटीज़ और EBC क्लासेस को छोड़ के भी जितने अदर सेक्शन आते हैं उन सबको 500 पे करना पड़ेगा। 400 रुपये उनके रिफंड हो जाएंगे जब वो CBT में अपीयर होंगे, ठीक है। और जो बिलोंग करते हैं कैंडिडेट SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल माइनॉरिटीज़ या फिर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस से, उनको 250 रुपये करने पड़ेंगे, उनके 250 को 250 वापस आ जाएंगे। माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ में ये कंसिडर करेंगे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड ज़ोरास्ट्रियंस, पारसीज। और एफिडेविट आपको देना पड़ेगा जब DV के टाइम पे होगा माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन का। बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। सो सबसे पहले इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, देन आपका फिजिकल एफिशिएंसी मेजरमेंट टेस्ट होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। CBT का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें भी आपको 90 मिनट्स मिलने वाले हैं, यानी कि 1.5 घंटे का पेपर है। 120 क्वेश्चंस आएंगे इसमें। 1 मार्क आपके दिया जाएगा करेक्ट आंसर के लिए। अगर आपने आंसर नहीं मार्क किया है तो आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। कोई आंसर आपका कोई नंबर आपका काटा नहीं जाएगा। लेकिन आपने आंसर को गलत मार्क किया है तो आपका 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। सो ये आपको ध्यान रखना है आंसर मार्क करने से पहले। मिनिमम पास परसेंटेज रखी गई है UR EWS OBC NCL के 35% और SC ST के लिए 30% रखी गई है। जो भी मार्क्स आप स्कोर करेंगे CBT में, ये आपका हेल्प करेगा। इसी के बेस पे आपको नेक्स्ट स्टेज यानी कि जो भी आपका क्या कहते हैं PET PMT में शॉर्टलिस्ट करने के लिए, इसी के बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब देख लेते हैं CBT का वेटेज क्या है। बेसिकली भी सेम है इस तरीके से। मैट्रिक 35 मार्क्स का, रीजनिंग 35 मार्क्स का और जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स का, 120 मार्क्स का पेपर सेम एज इट इज़ कांस्टेबल की तरह ही इसमें भी वेटेज वही है। अब देख लेते हैं इसमें PET में क्या कैटेगरी रखी गई है। तो जो सब इंस्पेक्टर मेल के लिए 1600 मीटर की रनिंग करनी है 6 मिनट 30 सेकंड में, और फीमेल को 800 मीटर की रनिंग करनी है 4 मिनट में।
लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल को 12 फीट की लगानी है, फीमेल को 9 फीट की लगानी है। हाई जंप में बात करें तो 3 फीट 9 इंच की लगानी है मेल को, और फीमेल को 3 फीट की लगानी है। नेक्स्ट बात करते हैं पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में। UREWS OBC के लिए हाइट रखी गई है मेल कैंडिडेट के लिए 165, फीमेल के लिए 157, और जो चेस्ट सेंटीमीटर में फॉर मेल, ये अनएक्सपेंडेड आपकी कितनी होनी चाहिए, 80 मेल के लिए, और एक्सपेंडेड 85 होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपका SC ST के लिए 160 रखी गई है मेल के लिए हाइट, और 152 रखी गई है फीमेल के लिए हाइट, और चेस्ट की बात करें तो 76.2 अनएक्सपेंडेड और 81.2 ये एक्सपेंडेड होनी चाहिए। इस तरीके से गढ़वालीज, गोरखास, मराठास इनके लिए भी हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जो भी अपनी सब इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की लेवल 6 की पोस्ट है, 5400 इसका इनिशियल पे है, B1 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड है। ये जो पोस्ट है ये पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए सूटेबल नहीं है, और इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन रखा गया है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में भारत में आपने ग्रेजुएशन की हो, आपके पास आपकी डिग्री हो, मार्कशीट हो, और इस जो लास्ट डेट फॉर्म के एंड होने की इससे पहले की डेट का होना चाहिए, आप उसमें एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल में 10th लेवल का और SI में ग्रेजुएशन मांगी गई है। यहाँ पे वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल के लिए रखी गई है टोटल 384 वैकेंसी हैं, फीमेल के लिए 68 वैकेंसीज़ हैं, और एक्स सर्विसमैन को 10% मिलता है टोटल वैकेंसी का, यानी कि 45। बाकी आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज UR SC ST OBC EWS के लिए कितनी यहाँ पे। तो गाइस ये थी रेलवे SI कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई होप मैं जल्दी इसको रिप्लाई करूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरीके एजुकेशन कंटेंट सबसे पहले आप तक पाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।